लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के बीच 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात एक बार फिर झड़प हुई। चीनी सैनिक सीमा से आगे बढ़े थे, जिसके बाद हुई झड़प के बाद चुशुल में दोनों देशों के कमांडर स्तर की बैठक जारी है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अगर जापान अमेरिका के दबाव में मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करता है तो चीन की बैलिस्टिक मिसाइलें जापान को भी अपना निशाना बनाएंगी। सीबीआई की टीम आज रिया, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल और रजत के साथ एक साथ पैसों को लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सुशांत सिंह मामले में अब तक 15 लोगों से पूछताछ की है, जिनमें ज्यादातर लोगों ने रिया के खिलाफ बयान दिया है। सीबीआई की टीम सुशांत की बहन मीतू, प्रियंका, उनके पिता और जीजा से भी पूछताछ करेगी। यूपी के चंदौली से गिरफ्तार आईएसआई के मोहम्मद राशिद से पूछताछ के बाद एनआईए ने गुजरात से आईएसआई एजेंट रज्जाक को गिरफ्तार किया। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन और तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के हवाला कारोबारियों से कनेक्शन के बारे में ईडी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक बार फिर पार्टी के अंदर बहस और असहमति को जरूरी बताया है। सलमान खुर्शीद ने चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि अगर पार्टी रहेगी तभी चिट्ठी लिखने वाले रहेंगे। मुंबई के पास ठाणे में शिवसेना ने सिर्फ एनसीपी नेताओं के साथ सीएम उद्धव ठाकरे के पोस्टर लगाए तो नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का पोस्टर लगाकर शिवसेना पर निशाना साधा। खबर है कि शरद यादव महागठबंधन के नेताओं से नाराजगी के बाद फिर से एक बार जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार 30 साल नौकरी कर चुके सभी विभागों के कर्मचारियों के काम की समीक्षा करेगी और अयोग्य पाए जाने पर उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपील की है कि चयन परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्थाओं पर सुरक्षा के लिए छात्र भरोसा करें। मध्य प्रदेश सरकार एनईटी और जेईई की परीक्षा केंद्रों तक छात्रों को पहुंचाने के लिए फ्री गाड़ी की सुविधा देगी। पीएम मोदी ने ओणम की बधाई देते हुए इसे किसानों की कड़ी मेहनत पर आभार जताने का मौका बताया। 17 अगस्त से एम्स में भर्ती गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से उनकी छुट्टी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना 15 सितंबर तक न देने पर 3 महीने तक जेल और 3 साल प्रैक्टिस पर पाबंदी होगी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 78,512 नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल मामले अब 36,21,000 के पार हो गए हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 971 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर के 64,469 हो गया है। अनलॉक 4 के तहत उत्तर प्रदेश में 7 सितंबर से मेट्रो चलेंगी, लेकिन स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। राजस्थान में अनलॉक 4 के तहत 1 सितंबर से सोशल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। पश्चिम बंगाल में कोरोना की बढ़ने की वजह से आज लॉकडाउन लगाया गया। इसके अलावा 7, 11 और 12 सितंबर को भी लॉकडाउन रहेगा। आजाद बलूचिस्तान की आवाज उठाते हुए लंदन में संसद भवन के पास पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी पर 9 राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी है। खबर है कि कोरोना के कारण रेलवे एसी कोच में कंबल, चादर, तकिया देना हमेशा के लिए बंद कर सकता है। एनएचएआई के मुताबिक आगरा, पलवल और फरीदाबाद से दिल्ली आने जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टोल का किराया बढ़ाया जाएगा। आईएमए ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिजनों को मुआवजे की मांग की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि सरकार इस साल के आखिर तक एयर इंडिया के निजीकरण का काम पूरा कर लेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2024 नए मामले सामने आए हैं। 22 की मौत भी हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 16,408 नए केस सामने आए। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने जेईई और एनईटी परीक्षा कराने की अनुमति दे दी। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार का ट्रायल 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 107 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। झारखंड के गिरिडीह में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम सड़क परियोजना में नियमों की अनदेखी करके 50,000 पेड़ काटने के आरोप लगे। सीएम योगी के सुरक्षा में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आइसोलेट किए गए। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1,513 नए केस सामने आने के बाद राज्य में मरीजों की संख्या 28,746 हो गई है। डीएमआरसी ने साफ कर दिया है कि मेट्रो के सभी स्टेशनों पर नहीं रुकेगी और सफर के लिए मेट्रो कार्ड बेहद जरूरी होगा। झारखंड में कोरोना के 1,323 नए मामले सामने आने के बाद आंकड़ा बढ़कर अब 38,435 हो गया है। देश में अब तक 4 करोड़ 23 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। यूपी के बहराइच में मजदूरों को ले जा रही गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत हो गई, 12 से ज्यादा घायल हुए। एमपी के 9 जिलों में बाढ़ के हालात से
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यूपी में कोरोना से अब तक करीब 3,500 लोगों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन सेंटर में 1 किलो टमाटर 580 रुपए में खरीदा गया, जिसकी जानकारी आरटीआई से मिली। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया कि उनके ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव आने के बाद वो खुद आइसोलेशन में चले गए। मुंबई पुलिस ने मोबाइल फोन चोरों के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड में कोरोना की वजह से कई महीनों से बंद बस को शर्तों के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत होने के बाद पूरे थाने को सील कर दिया गया है। यूपी के बरेली में कोरोना का इलाज करा रहे समाजवादी पार्टी के नेता रमन जौहरी ने एक पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने रेव पार्टी कर रही 4 लड़कियों सहित अफ्रीकी मूल के 11 नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाइक और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश के बीच 10 जिलों में येलो अलर्ट और 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद उनके शवों को जलाने की कोशिश की गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में समंदर में नहाने के दौरान 4 लोग डूब गए, एक की तलाश अब भी जारी है। बंगाल के सुंदरबन में आदिवासी समुदाय ने कोरोना खत्म करने के लिए विशेष पूजा का करम उत्सव शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना से मरने वाले का शव शमशान घाट में जलाने के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा ने मुंबई में 30 आदिवासी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन बांटे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए पुणे से एनडीआरएफ की 4 टीमें भेजी गई। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में 18 फीट लंबी और करीब 7 टन विशालकाय व्हेल किनारे रेत में ही फंसकर दम तोड़ दिया। चीनी ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी पर ईडी ने 15 शहरों में छापेमारी की और बैंक में जमा करीब 47 करोड़ की रकम फ्रीज की है। इटली में सिसिली के जंगल में लगी आग करीब 1000 एकड़ तक फैल गई और कई घरों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति चुनाव की धांधली के आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्पेन के अंडलूसिया में जंगल में लगी आग बेकाबू हो गई और इसके बाद 2000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। अफगानिस्तान में बाढ़ से 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कीचड़ में और मलबे में अब भी कई के दबे होने की आशंका है। पाकिस्तान में पिछले 2.5 महीने से अब तक मानसून की बरसात के बाद हुए हादसों में 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका और अन्य नाटो देशों के सामने ईरान अब अपनी जिद छोड़ करके 2 परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने के लिए तैयार हो गया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान और कोरोना से बढ़ी बेरोजगारी की वजह से स्कूली बच्चे अब अफीम के खेतों में काम करने के लिए मजबूर हैं। लीबिया में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देने पर वहां के गृह मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। ब्राजील में नए कानून के मुताबिक रेप की सूचना पुलिस को देना महिला के लिए जरूरी होगा और जुर्म साबित न होने पर महिला पर भी कार्रवाई होगी। ऑस्ट्रेलिया के एक इमाम ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन का विरोध किया है। न्यूजीलैंड में कोरोना के 9 नए केस सामने आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद जापान में 15 सितंबर को चुनाव हो सकते हैं, जिसमें किशिदा, सुगा और इशिबा प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। अमेरिका में कोरोना के मामले बढ़कर के 60 लाख के पार हो गए, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,87,000 के पार हो गया है। 40 साल में सबसे खराब अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहे चीन के बड़े बैंकों के मुनाफे में भी भारी गिरावट दर्ज की गई और इसके बाद सरकार ने कर्ज जारी करने का दबाव बढ़ा दिया है। खबर है कि चीन भुखमरी की कगार पर है और इसकी वजह से राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के लोगों को खाना बर्बाद न करने की सलाह दी है। चीन की कंपनी टिकटॉक को खरीदने की होड़ में अब वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हो गए हैं। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच चीन को भारत का स्टील एक्सपोर्ट अप्रैल और जुलाई के बीच 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। बाइकआउट चीन मुहिम के तहत कारोबारियों ने इस साल दीपावली के मौके पर चीन से सामान न मंगवाने का फैसला किया है। यूजर्स डेटा हैक मामले में पेटीएम मॉल ने डेटा सुरक्षित होने का दावा किया है। कोरोना की वजह से ईएमआई चुकाने में मिली छूट आज से खत्म हो जाएगी और इसके बाद सितंबर से अब तय समय पर ही ईएमआई चुकानी होगी। 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर विमानों के टिकट महंगे हो जाएंगे। कर्ज से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल्द ही बैंकों के बड़े अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पहली बार शतरंज ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत के ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त विजेता बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी।
मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज टी20 में 2000 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने दावा किया है कि मन मुताबिक होटल रूम न मिलने की वजह से सुरेश रैना आईपीएल छोड़कर भारत लौट आए। सोशल मीडिया में धोनी की तारीफ करने पर वीरेंद्र जडेजा ट्रोल हो गए। मुंबई में बीएमसी ने कोरोना के मामले बढ़ने पर लता मंगेशकर की इमारत को सील कर दिया है। टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 12 के पहले एपिसोड का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया है कि सुशांत केस में रिया को मोहरा बनाकर मुंबई पुलिस किसी बड़े आदमी को बचाने में जुटी है। मिलिंद सोमन ने पत्नी अंकिता कंवर के साथ में उनकी 29वें जन्मदिन पर 29 किलोमीटर दूरी की दौड़ लगाई। सनी लियोनी के बाद अब गायिका नेहा कक्कड़ का नाम पश्चिम बंगाल के मालदा के एक कॉलेज के एडमिशन लिस्ट में सबसे ऊपर आया। अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान छोड़ने का फैसला किया है। खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया शो को अभिनेत्री निया शर्मा ने जीत लिया है।